अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ऑथेंटिसिटी इसका मतलब होता है दोस्तों असलियत, सदाकत, सच्चाई या खरापन जिसे कहते हैं। ऑथेंटिसिटी दोस्तों इस बात को जाहिर करता है कि कोई चीज़ असली है यानी जाली नहीं, और कोई शख्स अपने किरदार या बातों में सच्चा है, बनावट या दिखावा नहीं करता। मिसाल के तौर पर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से मुराद वो डॉक्यूमेंट होता है जो बिल्कुल असली होता है, जाली नहीं होता। ऑथेंटिक पर्सन वो है जो अपने दिल और दिमाग की बात सच्चाई के साथ करे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑथेंटिसिटी मीन्स बीइंग रियल, जेन्युइन एंड ट्रू टू वन सेल्फ विदाउट प्रिटेंडिंग और कॉपिंग अदर्स। ऑथेंटिसिटी मतलब असलियत या सदाकत। मीन्स का मतलब है बीइंग मतलब होना, इसका मतलब ये होता है होने के नाते। रियल मतलब हकीकी या सच्चा। जेन्युइन इसका मतलब होता है दोस्तों असली, खालिस जिसे कहते हैं। एंड और ट्रू मतलब सच्चा होना। टू वन सेल्फ मतलब खुद के साथ, अपने आप से। टू वन सेल्फ से मुराद दोस्तों अपने आप से, खुद से। विदाउट के बगैर। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दोस्तों दिखावा करना या बहाना करना, यानी बहाना किए बगैर या दिखावा किए बगैर। और या कॉपिंग इसका मतलब होता है दोस्तों नकल करना। अदर्स मतलब दूसरों की। Authenticity means being real, genuine and true to oneself without pretending or copying others. असलियत का मतलब यानी सदाकत का मतलब है हकीकी होना, खालिस होना और अपने आप से सच्चा होना, बगैर झूठ मूठ यानी दिखावा किए या दूसरों की नकल करने के बगैर। People who are authentic usually speak honestly, act with integrity and live according to their values. People मतलब लोग, who मतलब जो, are मतलब हैं या होते हैं, ऑथेंटिक मतलब असली या सच्चे, यूजुअली आमतौर पर, स्पीक ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से बोलते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं। एक्ट का मतलब होता है दोस्तों अमल करना यानी अमल करते हैं। विद मतलब के साथ। इंटेग्रिटी यानी दयानतदारी से, इंटेग्रिटी कहते हैं दोस्तों दयानतदारी को। एंड और लिव मतलब जिंदगी गुजारते हैं, लिव का मतलब होता है गुजारते हैं। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक। देयर मतलब अपने। वैल्यूज मतलब इक़दार या असूलों के मुताबिक। People who are authentic usually speak honestly, act with integrity and live according to their values. वो लोग जो असली हैं यानी असली होते हैं, सच्चे होते हैं, आमतौर पर ईमानदारी से बोलते हैं, दयानतदारी के साथ अमल करते हैं और अपने इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी असली और सच्चे लोग हमेशा सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और अपने असूलों पर चलते हैं। In the past, many leaders gained respect because they were authentic and did not hide. In the past मतलब माजी में यानी पहले ज़माने में। Many leaders मतलब बहुत से रहनुमाओं ने। गेंड से मुराद दोस्तों हासिल की या पाई या कमाई। रिस्पेक्ट कहते हैं इज्जत को। Because क्योंकि। they मतलब वो। were मतलब थे। authentic मतलब सच्चे थे। ऑथेंटिक से मुराद दोस्तों असली थे, सच्चे थे। एंड और डिड नॉट हाइड मतलब उन्होंने नहीं छुपाई, ये पास्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट हाइड, डिड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड नॉट हाइड यानी नहीं छुपाई। देयर टू इंटेंशंस, देयर मतलब अपनी या उनकी, ट्रू मतलब हकीकी, इंटेंशंस कहते हैं दोस्तों इरादों को, नियतों को, यानी अपने इरादे नहीं छुपाए, हकीकी। In the past, many leaders gained respect because they were authentic and did not hide their true intentions. माजी में बहुत से रहनुमाओं ने इज्जत हासिल की क्योंकि वो असली थे और उन्होंने अपने हकीकी इरादे नहीं छुपाए। यानी पहले ज़माने में कई रहनुमा इज्जतदार थे क्योंकि वो सच्चे थे और अपने इरादे नहीं छुपाते थे। Today, authenticity is valued in workplaces, friendships, and even on social media, where people admire honesty more than fake appearances. Today मतलब आज, authenticity मतलब सदाकत, is valued मतलब अहम समझा जाता है,
ऑथेंटिसिटी इज वैल्यूड यानी सदाकत को अहम समझा जाता है। वैल्यूड से मुराद दोस्तों काबिल कदर या अहम समझा जाना। इन वर्क प्लेसेस काम की जगहों पर। फ्रेंडशिप्स मतलब दोस्तों में, फ्रेंडशिप से मुराद ताल्लुकात भी ले सकते हैं आप। एंड और इवन हत्ता के या यहाँ तक के। ऑन सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया पर। वेयर मतलब जहाँ। पीपल यानी लोग। एडमायर का मतलब दोस्तों तारीफ करना या सराहना यानी सराहते हैं, तारीफ करते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी की। मोर देन मतलब मोर देन यानी किसी चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा। मोर मतलब ज़्यादा, देन मतलब से या मुकाबले में। फेक मतलब झूठी या जाली या बनावटी। अपीयरेंसेस कहते हैं दोस्तों नुमाइश से यानी ज़ाहिरी शक्ल से। अपीयरेंसेस से मुराद ज़ाहिरी शक्ल या नुमाइश। Today, authenticity is valued in workplaces, friendships and even on social media. आज असलियत को काम की जगहों, दोस्तों में और हत्ता के सोशल मीडिया पर भी अहम समझा जाता है। Where people admire honesty more than fake appearances. जहाँ लोग सच्चाई को ज़ाहिरी शक्ल से ज़्यादा सराहते हैं। If someone had always pretended, he would have lost trust quickly. ये दोस्तों एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। If मतलब अगर, someone मतलब कोई शख्स, had मतलब had always pretended यानी हमेशा दिखावा किया करता था। had always मतलब हमेशा किया था या हमेशा करता था। pretended मतलब दिखावा किया। If someone had always pretended, he would have lost trust quickly. Lost quickly. He मतलब वो, would have lost मतलब खो सकता था। ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को। क्विकली मतलब जल्दी या तेजी से। इफ समवन हैड ऑलवेज प्रिटेंडेड अगर कोई हमेशा दिखावा करता रहा होता, ही वुड हैव लॉस्ट ट्रस्ट क्विकली तो वो एतमाद जल्दी खो देता। यानी अगर कोई शख्स हमेशा झूठ मूठ करता रहता, झूठ बोलता रहता तो लोग उस पर भरोसा ना करते। ये दोस्तों एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। In the future, authenticity will continue to be. In the future यानी मुस्तकबिल में। Authenticity यानी सदाकत या असलियत। Will continue यानी जारी रहेगी। Continue का मतलब होता है जारी रहना। To be मतलब होगी। Important यानी अहम। Because sincerity builds strong connections. बिकॉज क्योंकि सिंसियरिटी का मतलब होता है दोस्तों खलूस या सच्चाई। बिल्ड्स मतलब बनाती है, पैदा करती है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। कनेक्शंस कहते हैं ताल्लुकात को, राब्तों को। इन द फ्यूचर ऑथेंटिसिटी विल कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज सिंसियरिटी बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मुस्तकबिल में असलियत अहम रहती रहेगी क्योंकि खलूस मजबूत ताल्लुकात पैदा करता है। यानी आने वाले वक्त में भी असलियत अहम होगी क्योंकि सच्चाई रिश्तों को मजबूत बनाती है। When you practice authenticity daily, you improve your confidence and show others that trust is always more powerful than pretense. When मतलब जब, you practice मतलब आप अपनाते हैं, आप मश्क करते हैं। Authenticity यानी सदाकत की या सदाकत को। Daily मतलब रोज़ाना। You improve मतलब आप बेहतर बनाते हैं। Your confidence यानी अपने खुद एतमादी को। Confidence से मुराद अपने एतमाद को। And और show मतलब दिखाते हैं। Others यानी दूसरों को। That के। Trust मतलब सच। ट्रुथ कहते हैं दोस्तों सच को। ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को। ट्रुथ मतलब सच। इज ऑलवेज मतलब हमेशा होता है। मोर पावरफुल मतलब ज़्यादा ताकतवर। देन मतलब से या के मुकाबले में। प्रिटेंस मतलब दिखावा या बनावट के मुकाबले में। When you practice authenticity daily, you improve your confidence and show others that ट्रूथ इज़ ऑलवेज मोर पावरफुल देन प्रिटेंस। जब आप रोज़ाना असलियत की यानी सदाकत की मशक करते हैं तो अपना एतमाद बेहतर बनाते हैं, यानी ख़ुद एतमादी बेहतर बनाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि सच हमेशा दिखावे से ज़्यादा ताकतवर होता है। यानी अगर इजी वर्डिंग में देखें ये इसका मतलब ये है कि जब आप रोज़ाना सच्चाई पर अमल करते हैं तो आपका एतमाद बढ़ता है और आप दूसरों को बताते हैं कि सच्चाई हमेशा बनावट से यानी दिखावे से ज़्यादा ताकत रखती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। जेन्युइन का मतलब होता है दोस्तों असली। प्रिटेंडिंग मतलब दिखावा करना। गेंड मतलब
पाया या हासिल किया। इंटेंशंस कहते हैं इरादों को। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना। अपीयरेंस कहते हैं दोस्तों ज़ाहिरी शक्ल सूरत को। क्विकली मतलब तेज़ी से या जल्दी। सिंसियरिटी कहते हैं इखलास यानी खलूस को कहते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है दयानतदारी, सच्चाई जिसे कहा जा सकता है। हाइड का मतलब होता है छुपाना। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।